तो सभी देखने और सुनने वाले सभी भाई बहनों को नमस्कार। तो आज बात करते हैं कि जीवन क्या है। तो जीवन के बारे में काफ़ी दिनों से सदा से लोग सुनते आए हैं। सभी महापुरुष अपने अपने लेवल से बताते आए हैं। तो जीवन को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे आज। एक जीवन हमारे अंदर है, एक जीवन बाहर है। बाहर प्रकृति है, प्रकृति की प्रतिभूति हैं, जितनी भी चीज़ें बनी हैं अनुभव बाहर का जो सिस्टम है, जैसे हवा है, पानी है, आग है, मिट्टी, गर्मी है, सर्दी है, प्रकाश है, अंधकार है, जल, अग्नि, वायु, मिट्टी की ये प्रकृति है। और प्रकृति से ही सारी चीज़ों का निर्माण हुआ है। कोई भी पिंड है, सितारा है, जीवों के ढांचे हैं, पेड़ पौधे हैं, जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो जल, अग्नि, वायु, मिट्टी और आकाश, इन चीज़ों के मेल से बना है। लेकिन ज्ञान किसके कारण है? ज्ञान एक चेतना है। चेतना जिसको कहते हैं कि शरीर एक गाड़ी है, प्रकृति का स्वरूप छोटा, और उसमें एक चेतना है जो विचार से इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाती है। विचारों के गेयर लगा के, बुद्धि रूपी गेयर बक्से के अंदर, और दिल हमारा इंजन है, और हमारी समझ हमारा हैंडल है कि क्या करना है क्या नहीं करना, फैसला करने वाली। इसलिए इस तरह से पैर हमारे पहिए हैं, आंखें हमारी लाइट हैं, श्वास, नाक हमारा एयर क्लीनर है। वही गाड़ी का सिस्टम है। लेकिन ड्राइवर गाड़ी से अलग होता है। गाड़ी बनाई भी है किसी ने, इंसान ने बनाई, तो चलाएगा कौन? जिस तरह से गाड़ी इंसान ने बनाई है तो वही चलाता है। या और इसी तरह जितने भी स्ट्रक्चर बने हैं प्रकृति के अंदर, जितना भी सिस्टम बना है, वो उसको रूप किसने दिया? रूप उसको किसने बनाया? उसको फिर जैसे आँखें हैं, कान हैं, नाक हैं, जीभ हैं, दांत हैं, कितनी चीज़ें इतने हिसाब से बनाई गई अंदर में, मतलब खाने पीने की, पाचन तंत्र की, श्वास क्रिया है, हार्ट है, बगैर किसी मिस्त्री ने, बगैर किसी हाथ के, बगैर किसी शरीर के, बगैर किसी औजारों के, बगैर किसी मटेरियल के, ऑटोमेटिक सिस्टम से इस तरह से रूपरेखा बनाई चेतना ने। हर जीव के शरीर का अलग से निर्माण ऑटोमेटिक ढंग से, और उनके आधार पे ही उनका भोजन पानी, खाना पीना। क्यों? किसी को नहीं बताया जाता, ऑटोमेटिक होता है उसके अंदर। जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी मांस नहीं खाती, और शेर घास नहीं खाता। शेर है, तेंदुआ है, जो भी मांसाहारी जीव हैं, उनके दांत पहनने और पंजे फाड़ने के लिए, और मांस कच्चा खाते वो सिर्फ जीने के लिए। और हम इंसान खाते हैं अपने स्वाद के लिए, नमक, मिर्च, मसाले डालकर, पकाकर। लेकिन जो मांसाहारी जीव हैं वो मांस खाते हैं कच्चा, जीने के लिए खाते हैं, बगैर नमक, मिर्च, मसाले और बगैर पकाए कच्चा। इसलिए इसका मतलब सिद्ध होता है यहाँ से कि हम मांसाहारी नहीं हैं, क्योंकि हमारे पंजे, हमारे दांत कच्चा मांस काटने के नहीं है ना। हमारा लीवर हमारे अंदर कच्चा मांस हजम हो सकता है। इस तरह से बिल्कुल ये फाइनल हो गया कि हम मांसाहारी नहीं हैं। किसी को और पक्षी हैं, किसी को बताया नहीं जाता कि तू मांस खा। ऑटोमेटिक सिस्टम से उसके अंदर जो हैंडल करती है, उसको चलाती है शरीर रूपी गाड़ी को, ऐसी पावर है जो विचार देती है। विचार हर एक जीव करता है। तो वो उसी हिसाब से, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, ये मांसाहारी भी है, शाकाहारी भी। काग है, कौवा है, वो मतलब यानी कि ऑलराउंडर है। कुत्ता है, ऑलराउंडर है। यानी कि कुछ जीव ऐसे होते हैं, जैसे कबूतर है, तोता है, मोर है, इनको कोई नहीं कहता कि तू मांस खा, क्यों नहीं खाता। और जो मांसाहारी हैं उनको कोई नहीं कहता कि तू दाने खा, पत्ते खा, फल फूल खा। लेकिन सबको ऑटोमेटिक सिस्टम है उनके अंदर। कुत्ता बीमार हो जाता है, जब पाचन तंत्र खराब हो जाता है, तो कुत्ता घास फूस के तिनके खाता है। ये किसने उसको डॉक्टरी का इलाज किसने बताया?
क्योंकि उसको पता है ये मेरे खाने का भोजन नहीं है, और अब ये जब ये खाऊंगा तो ये मेरे अंदर हजम नहीं हो पाएगा, और ये बैक प्रेशर देगा, मेरे को उल्टी आ जाएंगी। उल्टी आने से मेरा जो पाचन तंत्र अंदर अजमा खराब हुआ है वो सारा बाहर निकल जाए और मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। इसी तरह समझते चलेंगे कि ये पहले जितने भी जीव जंतु हैं वो जीव की अवस्था है, इंसान भी जीव की अवस्था है। जब तक सत्संग में नहीं जाता, संतों की संगति नहीं करता, जब तक वो अपने आप को शरीर समझे हुए है और शरीर की ज़रूरतों के इर्द गिर्द ही उनको पूरा करने में पूरा जीवन लगा देता है, और उनकी जरूरत, शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने में पूरा जीवन लगा देता है। इसके बाहर की नहीं सोचता, उसको पता ही नहीं, वो अपने आप को शरीर समझे हुए और मरने से डरता है, क्योंकि उसको पता है मैंने मरूंगा। क्योंकि आप आमने सामने आसपास देखता है कितने जीव शरीर को छोड़ चले जाते हैं और जीवात्मा निकल जाती है, जो उसको चलाती थी, शरीर को चलाने वाली चीज निकल जाती है। ना वो निकलते समय उसको कोई रोक सका और ना उसको किसी ने नजर आई। यहाँ से फाइनल हुआ कि चेतना जो शरीर को हैंडल करती है, चलाती है, वो निराकार है, वो मरती नहीं और आकार नहीं उसका, अजर अमर है, चेतना है। इसलिए उसको समझने की कोशिश करें, उसको समझाने की संत महापुरुष कोशिश करते हैं कि भाई जीवो तुम समझो, हे मेरी प्यारी भोली आत्माओं तुम समझो, तुम शरीर नहीं हो, तुम जिस भी चोले में आई हो, इंसान के चोले के बगैर तो ये बातें समझी नहीं जाती, और सत्संग भी इंसान के चोले में ही मिलता है। और जीवों को तो पता ही नहीं बेचारों को, और जीव तो बच्चे पैदा करना, खाना पीना, घर घोंसला, अपना जरूरत बस। अगर इसी वृत्ति में इंसान जीता है तो वो भी उन जीवों के समान है। लेकिन इंसान का चोला सारे जीवों में, प्रकृति में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है दुनिया में। सर्वश्रेष्ठ का मतलब होता है मुखिया, और मुखिया जैसे घर का मुखिया होता है माँ बाप, गांव का मुखिया सरपंच होता है, देश का मुखिया राजा होता है, तो फिर मुखिया का क्या दायित्व बनता है, और जीवों के प्रति जो उनसे छोटे हैं, नीचे के, उनके प्रति सुरक्षा, सेवा और उनकी सहायता, किसी भी प्रकार का उनको परेशान मत करो। लेकिन हम इंसान होकर, सर्वश्रेष्ठ प्राणी होकर, फिर भी अपने से नीचे जो गरीब आदमी हैं या और जीव जंतु हैं उनको सताते हैं, परेशान करते हैं, उनको मार देते हैं, उनका मांस खा लेते हैं। अरे हमारे लिए कितनी चीज़ें बनी खाने के लिए, इंसान के लिए, दालें हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, अन्न है, खाओ। ये नहीं कहते हम पाप पुण्य की बात। ये समस्या क्या है कि किसी को जीने का अधिकार हर जीव को यहाँ है, किसी को मारने का अधिकार नहीं हमारा, क्योंकि हम मारने का अधिकार उसी को है जो मुर्दे को जिंदा कर सकता है। अगर हमारे अंदर ये पावर नहीं है मुर्दे को जिंदा करने की, तो हमारे को मारने का भी अधिकार नहीं है। इसलिए किसी जीव को मारने से क्या होता है, पाप पुण्य की बात नहीं है। हम किसी जीव आत्मा का शरीर छीन लेते हैं, उसको बगैर शरीर का कर देते हैं। इसलिए हमारे साथ कोई अगर ऐसा करे तो फिर हमारे को अच्छा नहीं लगेगा ना। इसलिए हमारा मुखिया होने का मतलब फ़ायदा, या मतलब मुखिया होने का नियम तभी अच्छा है जब हम उनकी सुरक्षा, सहायता और उनका बचाव करें और उनकी सहायता करें, उनकी देखभाल करें, उनको सताएं ना, परेशान ना करें। इसलिए कहने का मतलब क्या है, हमारी ये जीव की अवस्था है जब तक हम इंसान बने हुए हैं और अपने आप को किसी जाति से, धर्म से, लाइन से और महकमे से, पद से अपने आप को नवाजते हैं, नाम से, मनुष्य के चोले से। अगर हम इनमें से कुछ नहीं, ये हमारे कवर हैं, कपड़े हैं। पहला कवर शरीर, दूसरा इसका नाम, तीसरा इसकी जाति, चौथा इसका धर्म, पांचवा इसकी लाइन, क्या काम करता है, किस लाइन में है, फिर उसका पद, किस पद पे काम करता है। तो हम कुछ भी किसी को पूछेगा तो कोई यही बताएंगे, या तो हम पद का नाम लेंगे, मैं दरोगा हूँ, मैं MBBS डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, जज हूँ,
मैं टीचर हूँ, मैं हेडमास्टर हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ। या फिर कहेगा मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, यहूदी हूँ, डच हूँ, यानी कि इस तरह से बताएगा। या फिर अपना नाम बताएगा, मैं ये हूँ। या फिर कहेगा मैं मतलब इंसान हूँ। इनमें से तो हम कुछ भी नहीं है, ये मैं, मेरा इंसान का चोला है, मैं नहीं हूँ। दूसरा, संतों की संगति करने से मैं पता चलता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, या फाइनल हो जाता है, जीव की अवस्था से निकल जाता है। जीव की अवस्था से निकलते क्या हो जाता है, पता चल जाता है अलग हो गए। एक चीज निकल गई हमारे अंदर जो मिली हुई थी, क्या मिली हुई थी, शरीर। तो शरीर में रहते हुए हम शरीर से अलग हो गए। हमारे को पता चल गया मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरी गाड़ी है, जब तक मेरे पास है, जब तक इसकी ज़रूरत पूरी करता हूँ और इसकी देखभाल करता हूँ, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। ना मेरा मैं नाम हूँ, नाम मेरा है, मैंने ही रखा है। इंसान के बगैर संसार में किसी भी चीज़ को नाम नहीं दिया और ना ही कोई भाषा का निर्माण किया। अलग अलग जगह अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चीज़ों को अलग अलग नाम दिए हैं, उन सभी भाषाओं के आधार पे, लेकिन नाम जरूर दिए हैं। उन्हीं नामों के आधार पे वो उनका प्रयोग करते हैं। इंसान को जरूरत है मैथ की, अंकों की, अक्षरों की, भाषा की, नाम की। शर्म आती है इंसान को, इंसान से आती है, और किसी जीव से नहीं आती। ना इंसान को किसी जीव से आती, ना किसी जीव को आती, किसी से, इंसान को ही आती है। इंसान ने नाम रखे, अंदर वाली चीज का अपना खुद का रख लिया आत्मा, रूह, बाहर का शरीर, तन, काया, बॉडी, और चोले का नाम इंसान, और जीवों का भी, पेड़ पौधों का भी, हर चीज का, निर्जीव या जीव, हर चीज को नाम दे दिया। प्रकृति में जितनी चीजें हमारे को आसपास अनुभव होती, इसलिए इस तरह से नाम, सारी चीजों की जरूरत इंसान को ही है और किसी जीव को नहीं है। हमारी बुद्धि का ज्ञान, हमारी बुद्धि की भाषा, हमारे दिमाग के अलावा, हमारी सोच के अलावा इसका प्रकृति में कोई महत्व नहीं है। प्रकृति में किसी चीज को जरूरत नहीं, हमारी भाषा की कोई जरूरत नहीं है किसी को। क्यों? जीव आत्मा के अंदर से भाषा निकलती है, जीव आत्मा ही समझती है, विचारों के जरिए निकालती है, और विचारों के जरिए ही, समझ के जरिए ही समझती है। अब इंसान ना हो तो कौन समझेगा इन भाषाओं को? प्रकृति में कोई चीज़ ऐसी नहीं है, चांद सूरज को हमारी भाषा समझेंगे नहीं, वो पिंड हैं, वो अपनी क्रिया कर रहे हैं, प्रकृति के अंश हैं। प्रकृति प्राकृतिक रूप से अपना जो दायित्व है उनका अपना काम करती, चेतना के आधार पे, चेतना के बगैर वो भी हैंडल नहीं हो रही। तो प्रकृति में जो हो रहा है वो एक जीवन का ही अभिन्न है। अगर प्रकाश ना हो तो हमारा जीवन ही ना हो, गर्मी ना हो तो हमारा जीवन ना हो। इसलिए सूर्य क्या देता है? गर्मी और प्रकाश, दोनों हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जल तो यानी कि जितनी भी चीज़ें हमारे जीवन से रिलेशन है, उनका जीवन से रिलेटेड है, जीवन से संबंधित है, उनके बगैर हमारा जीवन है ही नहीं। और सामान्य गर्मी, जीवन का आधार इस जमीन पर है और कहीं नजर नहीं आता। होगा तो फिर भी वही होगा, क्योंकि चेतना उसके अंदर काम करेगी। चेतना के बगैर तो कोई जीव काम नहीं करता। शरीर तो स्ट्रक्चर बनाए भी चलाए भी। इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि जीव की अवस्था चेंज हो जाती है कि जिस तरह से पहली दफ़ा दूध को इंसान, जो जिस भी चौड़े में आत्मा आई है, उस दोनों के मेल को ऐसे समझे जैसे दूध है ये। अगर दूध को हम जमाएंगे तो उसमें से 2 अंश बन जाएंगे। जब सुबह जम जाएगा, जमने का मतलब है इलेनी, दही बन जाएगी। और दही जब बनेगी फिर उसको हम मंथन करेंगे, उसका हम मथेंगे, बिलोएंगे, और बिलोने से क्या होगा? 2 पार्ट हो जाएंगे। जैसे एक बीज हमने बीज में जमाया, बात वही है ना जमाने की, वहाँ भी जमाया है, और जमाने से क्या हुआ? उसमें से 2 पत्तियाँ निकली। वैसे उसी प्रकार 1 के 2 बन गए। इधर भी 2 धारा में प्रकृति चलती है, एक जड़ एक चेतन। फिर चेतना में जड़ के भी 2 रूप होते चले जाए, 2, फिर 2 में से 2, 2 में से 2, ऐसे जैसे
एक बीज में से दो पत्तियां, फिर पीछे टेढ़ा, टेढ़े में से टेढ़ी, टेढ़िया में से टेढ़ी, फल फूल पत्ते, यानी विस्तार, नीचे जड़ों में से जड़े, इस तरह से नीचे नहीं, ऊपर नीचे आधार और ऊपर फैलाओ। लेकिन हमारे शरीर का उल्टा सिस्टम है। हमारे दिमाग में जड़ें ऊपर है हमारी, ये पेड़ उल्टा है। जैसे कहते हैं उल्टा कुआं गगन में, उल्टा कुआं इसको इसलिए कहते हैं कि हमारा कुआं ऊपर है, इसका मुंह नीचे है, इसलिए इसमें तो विचारों का पानी भरा जाता है, तरीके निकाले जाते हैं। सूरत रूपी बाल्टी से, सूरत माने ध्यान, इस दिमाग में, दिमाग ऊपर है, सोच विचार हमारा दिमाग, द माइंड इज बॉडी पार्ट। दिमाग तो शरीर का हिस्सा है, लेकिन एक माध्यम है शरीर, और यह शरीर के अंदर जितना भी सिस्टम, ये एक मशीन है इस मशीन के अंदर, लेकिन इसमें शरीर सिस्टम नहीं है। सिस्टम तो हम जब तक इस चेतना इसमें है, जब तक ये सिस्टम इससे जुड़ा हुआ, जब निकल जाएंगे डेड बॉडी में माइंड होता है, लेकिन डेड माइंड होता है, वो काम नहीं करता हमारे बगैर। जैसे गाड़ी से ड्राइवर उतर जाएगा, गाड़ी बंद हो जाएगी। इसी तरह मतलब अगर स्टार्ट छोड़ दी तो स्टार्ट होती रहेगी, स्टार्ट रहेगी जब तक उसमें तेल पानी है, बाकी बंद हो जाएगी। अगर ड्राइवर होगा तो उसको फिर भी चला देगा। इसी तरह तो यानी कि इसमें से दो पार्ट बन जाते हैं, जैसे एक लस्सी और एक घी, दो पार्ट हो गए। एक मैल निकल गया, जो मैल कहते हैं मेल, मेल मिलन मेला, मेले मतलब मैल मेल मिलन मेला, इसका मतलब है हमारे साथ कुछ मिला हुआ है, हम शुद्ध नहीं, पवित्र नहीं, अकेले नहीं, सिंगल नहीं, इसलिए झगड़ा है। झगड़ा दो का होता है, दो या दो से अधिक का, एक का नहीं होता। अब देखो कोई शोर नहीं ना। इसी तरह तो एक चीज अलग होगी, लस्सी, छाछ, और फिर उस जो मक्खन निकला वो भी शुद्ध नहीं है, उसमें भी दो चीज़ और मिली हुई है, नीचे लस्सी का अंश, ऊपर उसका मैल। फिर उसको गर्म करते हैं, उसमें से एक नीचे लस्सी का अंश निकल जाता है, ऊपर से मैल, फूई कहते हैं जिसको, और बीच में जो शुद्ध चीज़ होती है, प्योर चीज़ होती है, घी, वो हमारा निज स्वरूप है, समझ घर है, शुद्ध समझ है। अगर वो स्वरूप जब हमारा बन जाएगा तो उस तरह से फिर कहने का मतलब उस घी को जो प्योर शीशे जैसा है, शीशे के बर्तन में रखो, हजारों करोड़ों साल रखो, खराब नहीं होगा। और किसी भी चीज़ में डालो, सब्जी में, लस्सी में, दूध में, चाय में, किसी भी चीज़ में डालो, मिलेगा नहीं, काम कर देगा। आप सब्जी में डाल दिया ना, ये सोचोगे मिल गया, नहीं मिला, पानी में डाल दो, घी ऊपर आ जाएगा। गर्म करोगे उसमें से जितना भी मटेरियल बाहर निकल जाए, चाय में डाल लोगे ऊपर तरेगा, पानी डाल लोगे ठंडा होगा ऊपर आ जाएगा। यानी कि वो होता है हमारा शुद्ध ब्रह्म। शुद्ध ब्रह्म कहते हैं जिसको, प्योर शुद्ध चेतना, जो मतलब जागृत होश आवास हमारे पास होंगे, उस होश आवास में जिएंगे वो। इसलिए जब हमारे से लस्सी अंश शरीर में रहते हुए शरीर को अलग समझने लग जाते हैं, उस समय हम ब्रह्म की अवस्था बन जाती है। फिर पार ब्रह्म की अवस्था आती है। जैसे एक लस्सी अलग होगी तो टिंडी हो गया, मक्खन हो गया। फिर मक्खन में दो चीज़ें और हैं, चेड़ू यानी लस्सी का अंश और फूई। तो फिर हमारे अंदर ब्रह्म के अंदर और भी चीज़ें मिलावट हैं। फिर हमने जीने का तरीका नहीं पता, ब्रह्म का पता चल गया, हम शरीर से अलग है और अमर हैं, अजर हैं। लेकिन रहना कैसे है, करना क्या है? कबीर साहब कहते हैं ना, कथनी करे सो पूत हमारा, हमारे जैसी बातें करे तो हमारा पूत है, और करनी से करे सो नाती, जो हमारे जैसी क्रिया करे वो उससे हमारा नाता है। और रहनी रहो परिवार हमारा, हम रहने के साथी, हमारी तरह रहे, फिर हमारा वो साथी है। इसलिए फिर कहा कि भाई जब ब्रह्म होने के बाद में हमारे को पता चलता है कि नियम क्या है, जीना कैसे है, करना क्या है। इस शरीर में रह करके शरीर से अलग, जीवन में रह के जीवन से अलग, और दुनिया में रह के दुनिया से अलग। कैसे? जैसे एक 2-3 महीने का बच्चा होता है, उनके घर में नौकरी छूटो चाहे नौकरी लगो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शादी हो चाहे कोई मर जाए, बराबर है बात। उनके घर में नुकसान हो फायदा हो,
कोई ज़रूरत नहीं, कोई इस पर प्रभाव नहीं। इसलिए फिर इधर से कोई इसको काला गोरा, मतलब औरत मर्द बच्चा बूढ़ा जवान अपना पराया कोई भी उसको ले ले, उससे उसको किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। मान अपमान, उसको गाली दो नमस्कार करो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चा नादान अवस्था में होता है, बड़ा होने पे फिर फंस जाता है। लेकिन ये अवस्था, इसलिए भगवान का रूप कहते हैं बच्चे को। इसलिए यही अवस्था हमने दोबारा हर चीज़ समझने के बाद बनानी है, उसको कहते हैं शुद्ध ब्रह्म। जब शुद्ध ब्रह्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें किसी भी कहीं भी रहेंगे फिर फंसेंगे नहीं। हमारे को याद रहेगा, बार बार जन्म लेंगे लेकिन हमारे को याद रहेंगे, हम होश में रहेंगे, जागृत अवस्था में रहेंगे कि यह दुनिया क्या है। जैसे बचपन से ही वो विचार पैदा होने शुरू हो जाएंगे, अगर हम क्या हैं, क्या दुनिया है, क्या, बस यानी झगड़े में नहीं फंसेंगे। ऐसी जागृत होश आवास याद रहेगा। इसका नाम है दुनिया से मुक्ति। मुक्ति का मतलब है हम बंधे हुए किस चीज़ से, जिंदा मरना भी कह देते। गुरु नानक ने कहा जीवित मरिए बहु जल तरिए। जीवित मरने का मतलब क्या है कि जीते जी ऐसी अवस्था बना लें जैसे मुर्दे की है। मुर्दे की अवस्था भी वही होती है जो 2-3 महीने का बच्चा होता है। मुर्दा ना किसी का रिश्तेदार होता, ना वो उसका कोई रिश्तेदार होता, उसका जिससे किसी से कोई रिलेशन नहीं होता और सबसे होता है। और ना वो किसी को गाली देता, ना उसको किसी की गाली चुभती, ना उसको अपमान होता, ना मान होता, ना किसी चीज़ का कोई मैटर होता। किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया प्रतिबिंब उसके अंदर नहीं होता। प्रतिध्वनि बाहर प्रकृति में ध्वनि है और हमारे अंदर उसकी प्रतिध्वनि है। बाहर क्रिया है, उसकी प्रतिक्रिया हमारे अंदर अनुभव के रूप में होती है। बाहर कोई आकृति है, उसका प्रतिबिंब हमारे अंदर अंकित हो जाता है, मानस पटल पे फोटो उतर जाता है हमारे चित्त में। बाहर ध्वनि होती है, उसकी प्रतिध्वनि हमारे अंदर गूंजती रहती है। बाहर किसी भी चीज़ का आकार है, वो प्रतिमूर्ति उसके अंदर हमारे अंदर प्रतिबिंब के रूप में सेट हो जाती है। बाहर कुछ भी होता है, उसकी फिल्म हमारे अंदर चित्त के अंदर बन जाती है और हम कभी भी देख सकते हैं उसको, वो मिटती नहीं। इसलिए शरीर के बगैर भी विचार किए जा सकते हैं, वो सूक्ष्म शरीर बोलते हैं उसको। इस शरीर को छोड़ जाने के बाद सूक्ष्म शरीर होता है। लेकिन शरीर में रहते रहते, जैसे एक आदमी अपनी पूरे शरीर में रह के, जीवन में रह के और दुनिया में रहते रहते इन चीज़ों को समझ लेता है और वो ब्रह्म से पार हो जाता है। इसको कहते हैं पार ब्रह्म, कि हम किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया में ना फंसते और किसी भी प्रकार का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ भी हो, मान हो, माल हो, यानी घाटा बाधा मरना जीना, इतना ज्ञान हमारे को होने के बाद में और हम समझ जाते हैं, हम होश में आ जाते हैं कि हमारे को इसको कहते हैं शुद्ध ब्रह्म, यानी ब्रह्म से पार, ब्रह्म से ऊपर का शुद्धता। ब्रह्म की शुद्धता का नाम है पार ब्रह्म, यानी ब्रह्म से ऊपर चलेगा। ब्रह्म तो सिर्फ एक शरीर से अलग होने का नाम था, शरीर में रहते रहते समझना था मैं शरीर नहीं हूँ। फिर उसके रहने का और क्रिया करने का, करना क्या है? करना कुछ नहीं, जीवन की जरूरत पूरी करने के लिए कुछ भी कीजिए और बाकी ना कोई गठरी बांध के लाया है दुनिया में और ना कोई ले जाएगा। हम देखते हैं अपने आसपास हमारे कितने जीव चले जाते, ना कुछ लाते ना ले जाते, फिर भी हम इसी दुविधा में घूमते रहते, फंसे रहते जीवन भर। और इस उलझन का नाम है माया। इस उलझन का नाम माया है, ना प्रकृति माया है और ना चेतना माया है, जिसको कहते हैं मन की अवस्था। पहले मन की अवस्था होती है, जीव की अवस्था के बाद मन की अवस्था आती है, जो हर चीज़ को मतलब अपना असली समझ लेती है दुनिया की चीज़ों को, और साथ बटोर के साथ इकट्ठा कर लूँ और साथ में ले जाए, ऐसा कुछ नहीं है। और अपने चारों तरफ देखता है कि कोई कुछ नहीं ले जाए, फिर भी एक संशय बना रहता है, भ्रम बना रहता है कि शायद नहीं मरेगा, अभी तो बहुत जिंदगी है और पता नहीं बुलबुला किस समय फूट जाए। इसलिए इस उलझी अवस्था का नाम मन है और मन और माया का जोड़ है, क्योंकि रचना से प्यार, झूठी रचना को सच समझ के प्यार करना ही बेवकूफ़ी है, और इस बेवकूफ़ी का नाम ही उलझन है और इसका नाम ही मन है, और उलझने का नाम है माया, माया जाल।
परख और विवेक नहीं है तो हम इस जाल में उलझ जाएंगे। परख और विवेक है तो हम हर चीज़ को पहचानते रहेंगे, परखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा किसी से कोई कांटेक्ट नहीं होगा, सबके अंदर रहेंगे, सबसे प्रेम करेंगे, लेकिन नफरत नहीं करेंगे। क्यों? नफरत और प्रेम एक दो धारा है। या तो हम नफरत करते हैं किसी चीज़ से या फिर हम प्यार करते हैं। जब हमारे को पता चल जाएगा कि हम शरीर से अलग हैं, इस प्रकृति से भी अलग हैं, फिर हमारे ऊपर किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता, तो फिर क्या होगा? इसको कहते हैं अलग हो जाना, जीते जी मर जाना। और शरीर में रहते हुए तो किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता। वो कहते हैं ना भाई, जैसे एक आदमी यानी जीते जी शरीर से निकल जाते हैं, उनका ध्यान निकल जाता है। जो हमारी सूरत फंसी हुई है संसार की चीज़ों में, ध्यान फंसा हुआ है, हम उनको सच मान के, जैसे हमारी उंगली कहीं फंस गई, अरे फंस तो गई उंगली, लेकिन उंगली के कारण हम भी तो सारे फंस गए। जब तक हम उंगली को नहीं निकालेंगे जब तक हम भी नहीं जा सकते। इसी तरह हमारी सूरत फंसी हुई है दुनिया में, और उसको निकालना है समझ के जरिए। जब पता चल जाएगा कि ये सब एक जीवन की जरूरत है, जीवन की प्रक्रिया है, और शरीर के में आती आत्मा और शरीर की जरूरत को पूरी करना, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, तो हमारी यह अवस्था बन जाएगी, तो ये ब्रह्म से पार हो जाएगी। इसलिए जीते जी फिर हम इससे अपनी सूरत को निकाल लेंगे। शरीर में रहते, दुनिया में रहते, जीवन में हम होंगे नहीं इसमें, और होंगे भी, लेकिन होंगे भी नहीं, क्योंकि बंधन नहीं है, मुक्त होकर रहेंगे। जैसे कैदी जेल में रहते हैं, और कर्मचारी भी, कर्मचारी बाहर भीतर आ जा सकते हैं और कैदी नहीं। इसलिए संत महात्मा किसी भी चीज़ को अपनाते हैं, पास में रखते हैं, लेकिन मोह नहीं करते। किसी भी समय उनको किसी को भी दे सकते हैं, या उनका मतलब वो छूट जाए, टूट जाए, फूट जाए, अलग हो जाए, बिछड़ जाए, किसी से उनका कोई शिकवा नहीं। इस तरह से अपने ध्यान को इस तरह से सेट करेंगे। और जैसे एक आदमी पहले से इस्तीफा दे दे, नौकरी से रिजाइन दे दे, तो वो इज्जत के साथ देगा ना, और सस्पेंड किया जाए तो वो ज़बरदस्ती है। इसलिए संत महात्मा पहले से इस्तीफा दे देते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, मैं दुनिया से कोई वास्ता नहीं। और आम लोग, आम जो आत्मा है, चेतना है, जो भ्रमित है, वो इसमें फंसी रहती है, इसलिए उसको सस्पेंड किया जाता है। इसलिए महापुरुष लोग पहले से निकल जाते हैं, उनकी मृत्यु होती नहीं, शरीर को छोड़ते हैं। लेकिन जिसको 10वां द्वार की बात कहते हैं, वो यही बात है, अगर पहले से ध्यान निकाल लिया जाता है, निकलता तो 10 द्वारों से, 9 द्वारों से है, लेकिन पहले से ध्यान निकल, वो उसमें से मोह निकाल देते हैं। कहीं से भी जाओ, किसी से, अरे भाई जो मुक्त है वो किसी भी रास्ते से जा सकता है ना, इन 9 से क्यों डरेगा, इन 9 द्वारों से क्यों डरेगा, वो इसमें से नहीं निकलूंगा, इसमें से, वो मुक्त है। अगर मेरा घर है उसमें 9 दरवाजे, मेरी मर्जी, मैं कहीं से निकलूं, फिर क्या दिक्कत है। समस्या तो ये है ना, जो घबराएगा, मैं इससे जाऊंगा तो घबरा, काल के मुंह, अरे काल क्या है, काल तो समय है, समय के दायरे में जो चीज़ आती वो काल की गिरफ्त में है। यानी कि जो चीज़ बनी है उसको जाना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा, नहीं है तो पुरानी। जैसे हमारा शरीर प्रकृति की कोई भी चीज़ है, तो काल कोई राक्षस नहीं है। यानी कि जब हमारा भय निर्भय हो जाएंगे, भय समाप्त हो जाएगा, तो हम किसी भी दरवाजे से निकले हमारी मर्जी, और आएंगे फिर हमारी मर्जी, रहेंगे हमारी मर्जी। इसका नाम है मुक्ति। मुक्ति ये थोड़ी है। इसलिए माया को भी समझा, काल को भी समझा। माया उलझन का नाम है, और भ्रम धोखे का नाम है, सच को झूठ को सच माने हुए। और ब्रह्म अलग, शरीर से अलग समझने का नाम है, मैं शरीर से अलग हूँ। और पार ब्रह्म एक शुद्ध समझ का नाम है कि जीवन के ऊपर, ब्रह्म के ऊपर एक नियम है, कैसे रहना है और क्या करना है, और कैसे जीवन में मुक्ति के साथ रहना है, मुक्त होकर आ जा। मरने के बाद मुक्ति नहीं है। कभी कोई ये समझे कि मरने के बाद, बहुत सारे महात्मा कहते हैं आगे मिलूंगा मैं, जब तुम्हारी आत्मा चोला छोड़ेगी, जब मैं वही मिलूंगा आगे। अरे तेरे से पहले जो शिष्य चोला छोड़ के जा रहे हैं उनको कौन मिलेगा, कहाँ मिलेगा। अरे शरीर में रहते रहते हम एक दूसरे, शरीर में हम अनेक हैं, एक दूसरे के शरीर को देख सकते हैं, शरीर के द्वारा हम एक दूसरे के शरीर को देख सकते हैं, हम अंदर के स्वरूप को नहीं देख सकते। दोनों के अंदर जो बोल रही है ताकत। फिर
शरीर छोड़ने के बाद कैसे मिलेंगे? जब है नहीं शरीर का, निराकार है, रंग निरूप नहीं, वर्ण नहीं रेखा, रविदास महाराज जी कहते हैं, तो फिर आगे जाके शरीर छोड़ने के बाद निराकार है तो आपस में कैसे बात करेंगे? कोई कहते हैं सूक्ष्म शरीर में, ऐसे नहीं होता। एक निराकार शक्ति है, शरीर में से निकलने के बाद हम दो नहीं रहते, दो या दो से अधिक तो शरीर में है, और उसके बाद में हम निराकार हो जाते हैं तो शरीर के माध्यम से हम शरीर को ही देख सकते हैं, या दो या दो से अधिक है तो शरीर के माध्यम से हम पकड़ सकते हैं, शरीर के माध्यम से मारपीट कर सकते हैं या धक्का दे सकते हैं। शरीर छूटा बराबर, इसलिए इसका नाम है पारब्रह्म। पारब्रह्म हो जाने का मतलब है अनहद की सीमा में चले जाना, हम किसी भी हद में नहीं बनते। हद का मतलब है जो काल के दायरे में आती, यानी समय के दायरे में जो चीज़ें समाप्त हो जाती हैं उनसे हमारा रिलेशन है और रहेगा, और लेकिन उनसे हमारा बंधन नहीं रहेगा। हम रहेंगे किसी भी चीज़ में यूज करेंगे और लेकिन हम उससे बंधे नहीं। किसी भी चीज़ से हम अगर एक सेकंड में अलग हो सकते हैं तो बंधन थोड़ी है। जहाज में बैठे उतर के चले जाएंगे, बंधन तो तब है ना जब हम उतर के नहीं जा सकते। हम किसी चीज़ को अपने पास रखते हैं और उसको बंधन है, उसका बंधन तो यह तब पता चलेगा ना, कोई हम चलेंगे तो वो रस्सी बंधी हुई है, चलेंगे तो खींचेगी, पता चल जाएगा। यानी हमारे से पास कोई चीज़ है और उसको कोई ले जाएगा तो हमारे को दुख होगा, अरे भाई क्यों ले जा रहे हैं, तो मेरी है। अगर नहीं हुआ तो समझ लो बंधन नहीं है। इस तरह से रहना है। जल में कमल निराला, मुर्गाई नैसानी, जल में मुर्गाई रहती है और जी दिल करता है तभी उड़ जाती है। और फूल कमल का पानी में रहता है लेकिन पानी से बाहर रहता है। इस तरह से हम जीवन में रहेंगे और निर्मल होकर रहेंगे। निर्मल का मतलब है बगैर मेल का, मिलावट का, सिंगल, अकेले। हमने अकेला होना है। जितनी भी हमारे अंदर समस्याएं हैं, क्योंकि भय हमारे अंदर है, शांति हमारे अंदर है, प्यार हमारे अंदर है, नफरत हमारे अंदर है, ज्ञान हमारे अंदर है, अज्ञानता हमारे अंदर है। जितने भी समस्या हैं वो हमारे अंदर ही हैं, बाहर कुछ नहीं है। अंदर को खोजना है। खोद खुदी को, खुद में खोया, खुद का भेद खुदा तेरा, जिसको करे तलाश नहीं वो तुझसे राम दुजा तेरा। खुद को भूल खुदा को ढूंढे, पड़ा भूल का खोद खुदा जेरा। नित नित भाग्य बार ध्यान तेरा, बन के प्यारे अजब बछेरा। खोज छोड़ तू आ खोजी पर उलट सुरत का ला फेरा। हो निर्भय निराधार प्यारे, आप खुदा खुद तू तेरा है, तेरा तू ही आदि नाम सदा तेरा। राजू नंद के तुझ में तेरा, आपे आप लग्या डेरा। यानी कहीं नहीं जाना, अपने अंदर खोजो। अपने अंदर का मतलब शरीर के अंदर नहीं, शरीर के अंदर तुम हो। शरीर के अंदर तो तुम हो, कहते हैं लोग, कुछ लोग कैसे जाए अपने अंदर। अरे शरीर के अंदर तो तुम हो। अपने अंदर का मतलब विचार करो, विचार मंथन करो। विचार करेंगे तो समझते चले जाएंगे प्रकृति क्या है, मेरा शरीर क्या है, मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ। संत महात्माओं की संगति के बगैर ये नहीं होता। इसलिए धीरे धीरे हमारा परख और विवेक जागृत होता चला जाएगा। वो हमारे को हर चीज़ को अलग अलग करके दिखाएगा, इकट्ठी को खोल के दिखाएगा और अलग अलग को जोड़ के देखेगा, और पता चलेगा इसमें कर्ता कौन है, क्रिया का कर्ता। और क्रिया करते करते भी वो अकर्ता कैसे। अकर्ता का मतलब कुछ भी करता है, कर्ता ये है लेकिन मैं नहीं करता, कह देता मैं नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर बनता नहीं। कर्म से बंधन क्या है, मैं करता हूँ। कर्म का बंधन क्या है, मैं करता हूँ। करता है तो लगा दी मोर भोगो, और जब ये कहेगा तो मैं नहीं करता फिर। इसलिए कर्ता कर्म से न्यारा इसलिए है कि करता है लेकिन कर्म से न्यारा, क्योंकि कर्म थोड़ी है करता, कर्म करने वाला है। दुनिया में क्या है, सृष्टि है, दृश्य है, नज़ारे हैं, धुन है, लेकिन हम धुन थोड़ी है, ना नज़ारे ना आकार। हम देखने वाले, सुनने वाले, हर चीज़ को अनुभव करने वाले, अनुभव भी हमारे। इसलिए अंदर झांकना है, विचारों के जरिए समझना है, उसमें नहीं उलझना। जैसे काफ़ी लोग उलझाए रखते हैं, भाई अलख निरंजन भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है, काल निरंजन है, महाकाल है, काल है, ये यानी बहुत ज़्यादा ज्ञान विज्ञान की टाटी है और वाणी जाल है। हम इन मुरझे रहते बगैर परख विवेक के, हम समझ नहीं पाते, उसको परख नहीं पाते, विवेक नहीं कर पाते कि वाणी में क्या कहा है। हम शब्दों में उलझ जाते और शब्द ही हमारे लिए उलझन है। शब्दों से पार हो जाना ही
भवसागर का पार है। शब्द जाल है, इस जाल से पार हो जाना शब्द ही सागर है। और इससे पार हो गए तो कुछ समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। तो कोशिश करनी चाहिए महापुरुषों की संगति से और अनहद हद की चीज़ों से पार हो जाना। यानी जो भी चीज़ों का हद है, एक दिन शुरू होती है, फलती फूलती है, जीव है, निर्जीव है, और एक दिन समाप्त। इसका नाम है काल के दायरे में रचना। और इसका मतलब हद, इनकी हद है, सीमा है। और उनसे सोच हमारी पार हो जाए और अडिग अडोल अवस्था बन जाए। कहते हैं ना, अडिग अडोल अवस्था पाई, सतरंग सुरमा नैन गलाई, फिर खलक नजर एक आई रे साधो, खलक नजर एक आई, अटल समाधि लाई रे साधो, अटल समाधि लाई। इसी तरह से कहने का मतलब अच्छी तरह समझेंगे कि भाई हम बिल्कुल सिंगल हो जाते हैं लास्ट में। जैसे पति पत्नी की शादी होती है, लेकिन जब पति के पास जाती है पत्नी, तो सच्ची सखी सहेलियाँ थोड़ी होती, अकेली होती है। तो हम जब भी परमात्मा की बात करते हैं, फाइनल में समझ लेते हैं कि परमात्मा है क्या। जब हम अपने निज स्वरूप को समझते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है परमात्मा कहाँ है, कैसा है, अंदर है, बाहर है, मेरे से अलग है या मैं ही हूँ। लेकिन उसको समझने के लिए अनुभव से गुजरना पड़ता है, जब तक ये समझ में नहीं आता। अनुभव बहुत ज़रूरी है। अपना अनुभव चाहिए और दूसरे का अनुभव से हम अंदाजे लगा सकते हैं। क्योंकि जैसे एक शादीशुदा औरत लड़की है और एक अनमैरिड है। अनमैरिड तो अंदाज़ा लगा सकती है कि शादी क्या है, लेकिन मैरिड को अनुभव है, उसको बताने की जरूरत या पूछने की ज़रूरत नहीं। बस अनुभव इस तरह से है जैसे शादी होने के बाद शादी का अनुभव हो जाता है। इस तरह से सबको कोशिश करेंगे समझने की, और धीरे धीरे अनहद में चले जाते हैं। अनहद में पार ब्रह्म भी हो जाता है और अनहद में भी चले जाते हैं और विदेही भी हो जाते हैं, शरीर से अलग, शरीर में रहते रहते। इसी को विदेही कहते हैं। इसलिए सभी को प्रणाम।